नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के झांसी में बीती रात मुक्तकाशी मंच के पास बने राजा गंगाधर राव कला मंच पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। नगर निगम के द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन में देश के प्रसिद्ध कवियों ने भाग लिया। हम आपको इस कवि सम्मेलन में आए विभिन्न कवियों के कुछ अंश सुना रहे हैं। ये जो आप सामने देख रही है उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ल है, जो अभी पाठ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का और कवियों का महापौर रामतीर्थ सिंघल, विधायक जवाहर सिंह राजपूत समेत तमाम अतिथियों ने सम्मान किया, स्वागत किया। यह कार्यक्रम बहुत विशाल और देर रात तक चलता रहा। लोगों ने इसका भरपूर आनंद लिया। यहाँ आए कवि प्रताप फौजदारी जो काफ़ी फेमस हैं और देश में उनकी कविताओं को काफ़ी पसंद किया जाता है। हम ऐसे तमाम कवियों के जो काव्य पाठ है वे आपको सुना रहे हैं। हमें उम्मीद है यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन आप सभी कवियों के काव्य पाठ का आनंद लेंगे, क्योंकि यह जो काव्य पाठ है इसमें हास्य भी है, वीर रस भी है, सारे रसों से भरा यह कवि सम्मेलन आपको बहुत पसंद आएगा। हमें ऐसी उम्मीद है। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होली मिलन समारोह जो इस दौरान आयोजित किया गया उसका पूरा श्रेय नगर निगम झांसी को जाता है, जिसमें महापौर रामतीर्थ सिंघल ने बेहद अहम भूमिका निभाई है। हम आपको अब विलंब न करते हुए इन कवियों का और इन कवियों का सम्मान और इनका पूरा कविता पाठ का आनंद आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए। राष्ट्र प्रेम ने कितनी पीड़ा झेली। अभी सुरेश पक्कड़ इस बात को कह रहे थे, अरे गोविंद सिंह के राष्ट्र प्रेम ने कितनी पीड़ा झेली है। चुन गए पुत्र दीवारों में, लेकिन तिहार नहीं माना। तब भारत था कितना महान, कितना बलिदानी था। पानी है वीर सिवाय स्मृत हमको, जो स्वतंत्रता अनुरागी था, आहुति दे दी निज प्राणों की, ऐसा बंदा बैरागी था। अरे तात्या टोपे का शौर्य याद, नाना की याद कहानी है पूर में बसी हुई वो झांसी वाली रानी है। आजाद भगत सिंह राजगुरु, आजाद भगत सिंह राजगुरु, बिस्मिल बटुकेश्वर आसपास, सुखदेव सरीखे राष्ट्रभक्त, बलिवेदी पर हो गए खाक। इन बलिदानों की शपथ में, इन बलिदानों की शपथ तुम्हें, इन बलिदानों की शपथ हमें, इन बलिदानों की शपथ में तब तक हम चैन नहीं लेंगे। जिसने मां का आंचल फाड़ा उसको हम मृत्युदंड देंगे। वैसे बहुत कुछ दे दिया है, कुछ बचा है वो भी दे देंगे और दफना भी देंगे। भारत माता की, भारत की, वंदे वंदे वंदे, हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार। और मैं आभार ज्ञापन के लिए महापौर महोदय को आमंत्रित करता हूं। काफी लोग खड़े हैं, जल्दी। इसी क्रम में इस्माइल वैन सर्वेश अस्थाना, जिन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया, उनका माननीय विधायक जी राजपूत जी। इसी क्रम में माननीय अशोक सुंदरानी जी हमारे बीच में गौतम जी और विधायक जी से चाहूंगा कि उनका सम्मान करें और महापौर जी के हाथ लगाएं। रहमान जी आप भी हाथ लगाइए। इसी क्रम में डॉक्टर सुरेश पक्कड़ जी, जो हमारे चुनाव से बीच में आए, हमारे सुरेश पक्कड़ जी देखिए सर, विधायक जी करता है। आदरणीय पवन जी से भी अनुरोध करूंगा कि विभा सिंह मिर्जापुर से हमारे बीच में, विभा सिंह जी देखिए मैम। यस मैम। और इसी क्रम में भाई आदरणीय राजकुमार अंजुम जी आइए। भाई संजीव दुबे जी वीर रस के। और नवरसों में हम लिखते हैं, नवरसों में लिखते हैं। मैं सब रसों में लिखता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर हास्य ही पढ़ता हूँ। दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, ध्यान रखना। मैं हूँ
या सर्वेश भाई हैं या हमारे ये सब दूसरे हमारे सुंदरानी भाई हैं, जितने भी हमारे हास्य के लोग हैं, एक बात कहना चाहता हूँ, हम एडिक्ट हैं, हम नशेबाज हैं, हमको नशा है। और हमारा नशा ये है कि हम आपके होठों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, आपके होठों पर हंसी देखना चाहते हैं। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई आपका काम खराब हो जाए तो सरदार को पकड़ लेना, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको रखना। बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, लेकिन हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। बिल्कुल सच बात है। हमेशा होठों पर मुस्कुराहट रखिए। आपके 100 बीमारियों की एक दवा है हंसी और हंसना। अभी होली गई है, अगर आप कहें तो मैं सिर्फ ये जो भूमि है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये ब्रज भाषा और बुंदेली का ये संधि क्षेत्र है। यहाँ बुंदेली भी समझी जाती है और ब्रज भी समझी जाती है। ब्रज की होली है तो ब्रज की होली बड़ी मशहूर है, तो मैं एक छंद होली का पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है। और अध्यात्म, वाह वाह, उसको अध्यात्म से जोड़ करके मैं पढ़ना चाहता हूँ। सुना क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। अभी मेरे भाई ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि प्रेम रंग, मैं वहीं से छंद को उठाता हूँ। सुने, अगर आप तक पहुँच जाए तो और शिल्प देखें। स्वागत है। राधे ने सुनी के श्याम आए खेलवे कुंहोरी। मेरी मातृशक्ति विराजमान है, मैं प्रणाम करके उन्हें निवेदित करता हूँ। स्वागत हो। कि राधे ने सुनी के श्याम आए खेलवे कुंहोरी, चंदा की चटक जैसी ओढ़ी नई चूनरी, और चूनरी चटक देवलोक चकाचौंध भई, श्याम सोचे कौन रंग डारू राधे चूनरी। तो प्रेम रंग घोर श्याम चूनरी पे डार्यो जो ही, प्रेम रंग घोर श्याम चूनरी पे डार्यो जो ही, देव सोचे हाय हम क्यों न भय चूनरी। प्रेम रंग घोर श्याम चूनरी पे डार्यो जो ही, देव सोचे हाय हम क्यों न भय चूनरी। और श्याम रंग लाग्यो तो कांवरिया कारी भई, श्याम रंग लाग्यो तो कांवरिया कारी भई। अब श्याम रंग लाग्यो सतरंग भई चुनरी, रंग रंग भई चुनरी, रंग रंग भई चुनरी। कर भी देखे आप, अपनी बहर भी देखे, जो बैठे हुए हैं लोग सुने। मैं पैसे का पुजारी हूँ, वो रस्ते का भिखारी है, हिकारत से उसे देखूं तो लम्हा डांट देता है। लम्हा टाइम, और टाइम वो से है दोस्तों, एक झटके में मुझे भिखारी की जगह और भिखारी को मेरी जगह कर सकता है। तब मैंने कहा गाड़ियां उठाना बात पे कि मैं पैसे का पुजारी हूँ, वो रस्ते का भिखारी है, हिकारत से उसे देखूं तो लम्हा डांट देता है, मेरी कमजरफियां उसकी अदा से हार जाती हैं, वो रोटी मांग कर लाता है, सब में बांट देता है। वो रोटी मांग कर लाता है, सब में बांट देता है। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, फिर हम अध्यक्ष जी को सुनेंगे। और आपको ये लगे कि सरदार सही मांग रहा है तो पूरा सदन जो जहां बैठा है, जितने लोग बैठे हैं, हर एक की ताली मेरे साथ पास तक पहुंचनी चाहिए, यदि आपको लगे कि सरदार सही मांग रहा है। जी भाई। दोस्तों, जिस समय से हम प्रजातंत्र हुए, सन 1947 से लेकर आज तक 2 घटनाएं ऐसी घटी जिन्होंने हमें बताया कि प्रजातंत्र पूजनीय होता है। एक घटना घटी 2014 में, देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद, उसकी सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति नरेंद्र मोदी ने
जब संसद के अंदर प्रवेश किया तो सबसे पहले देहली पर मत्था टेका। वो हमारी प्रथम घटना। और कहने को हम कुछ भी कह देते हैं दोस्तों, शराब, ये नशा। दूसरी घटना घटी अब जब पंजाब के नवनियुक्त सीएम मान ने बिना किसी तामझाम के जाकर के भगत सिंह के गांव में शपथ ग्रहण किया। ये प्रजातंत्र की दो घटनाएं हमको सर्वश्रेष्ठ जो हमें बताती हैं। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर आपको लगे कि सरदार सही मांग रहा है तो मुझे विदाई देना कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। वफा ईमान की बातें, वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। मुझे विदाई देना सच्चाई हो तो कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। जमी वो अन्न पैदा कर, वफा जो खून में बोले। भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। भगत सिंह जैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जाऊंगे मैं तो परदेसिया के प्यारे संग जाऊंगी। आरती है भोर की वो संजवाती शाम के, आरती है भोर की वो संजवाती शाम के। मेहंदी रचाऊं बस उसके ही नाम की, मेहंदी रचाऊं बस उसके ही नाम की। शाम सावरे के रंग जैसे मेरा रंग गई, शाम सावरे के रंग जैसे मेरा रंग गई, शाम सावरे के रंग जैसे मेरा रंग गई। मैं भी वैसे खुद को संवार संग जाऊंगी, मैं भी वैसे खुद को संवार संग जाऊंगी। और मैं तो परदेसिया के प्यार संग जाऊंगे, मैं तो परदेसिया के प्यार संग जाऊंगे, मैं तो परदेसिया के प्यार संग जाऊंगी। और इस गीत का आखिर बंद पढ़ती हूँ और भरपूर आशीर्वाद भरी तालियां दीजिएगा। मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। सखिया सहेली चाहे घर बार छूटे। आप लोग देखने में ज्यादा विश्वास रखते हैं क्या? उसके मैरिज में विद्रोह करके भागने वाला गीत था ये। बहुत जबरदस्त गीत था। एक बार अच्छे तालियां बजाइए। और इस गीत को सुनकर के बड़ा मन करने लगता है कभी कभी कि काश वो परदेसी हम होते। लेकिन क्या करें। भाई राजेश पाल साहब, हमारे कवि मित्रों में से सीवी राय, तरुण जी, रिपुसूदन नामदेव जी, ये सब लोग आए हैं। प्रीति किरण जी बैठी हैं। इन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ये भी महिला शक्ति है, मिशन शक्ति। नहीं, वो बिल्कुल अकेली नहीं है। वो तो इधर दर्पण है, असली चित्र तो आप हो। पूरे संपूर्ण शक्ति स्वरूप आप हैं। आपको तो पूरा झांसी जानता है। वो तो आपकी अति नाम लेंगे। वो अंत तक बैठा रहा और हम नाम लेना भूल गए, तो बाद में उसने हमारी बड़ी कुटाई की थी। बोला हमको अंत तक बैठाए भी रखा, नाम भी नहीं लिया। तो लिस्ट बना लिया करो, बहुत अच्छा है। अर्जुन सिंह चांद एक प्यारे व्यक्ति हैं और दूर तक पहुंचाया। और मेरा ये भी मानना है, बुंदेलखंड तो अच्छा, मैं कह ये रहा था कि बुंदेलखंड तो अच्छी कविता सुनता ही है, लेकिन अवध क्षेत्र में कविता बहुत अच्छे ढंग से सुनी भी जाती है और बहुत अच्छे ढंग से लिखी भी जाती है। हमारे यहाँ का एक क्षेत्र है बैसवारा, उन्नाव जिले में है, जहाँ चंद्रशेखर आजाद का गांव है। और वहीं से हमारे बड़े भाई श्री सुरेश फक्कड़ जी आए हुए हैं। वो चंद्रशेखर आजाद के बहुत बड़े भक्त हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर देश में कहीं भी चंद्रशेखर आजाद के नाम पर कोई कार्यक्रम होता है और फक्कड़ जी समाधि पर मत्था टेकने भैया जरूर आऊंगा। ये हमारा सौभाग्य था कि वो आज यहाँ आए और ये सौभाग्य से ये कवि सम्मेलन था, तो हमने उनको यहाँ पे रोका। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। भाई आदरणीय बड़े भाई सर्वेश अस्थाना जी कंटिन्यू करें। अब हम क्या कंटिन्यू करें? सबको तो तुमने कह दिया जो हम कहने जा रहे थे। सुरेश फक्कड़ एक ऐसा नाम है जो हिंदी काव्य मंच पर ओजस्विता का प्रतीक है। हम उनका बहुत आदर करते हैं। हम लखनऊ में रहते हैं, वो उन्नाव की ज़मीन से आते हैं, निराला की ज़मीन से आते हैं। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, सब कुछ हमारे प्रिय अर्जुन सिंह चांद कह चुके हैं। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता सेनानी का अगर कोई भक्त है तो भी स्वतंत्रता सेनानी से कम नहीं होता। एक बार हाथ दोनों ऊपर उठाकर हम आदरणीय सुरेश फक्कड़ जी को आमंत्रित करते हैं।
के समारोह सिर्फ अगर कहीं होता है, केवल झांसी में होता है, आजाद के नाम पर तमाम होते हैं। मैं आपके यहाँ की चुटकी भर धूल लेने के लिए आया और मेरा उम्मीद नहीं दे पाए, परंतु अंतिम रामचरितमानस का सबसे अनुपम पात्र, जिससे सबसे कम लिखा गया पूरे दुनिया में, सत्कार थी कि आपने मुझे ग्रंथ दिया और मैंने बहुत सलीके से आपको पढ़ा है। रवि जी, आपके चरणों में मैं बार बार नमन करता हूँ, आपने बहुत ऐतिहासिक काम किया। आइए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि सर फरोसी की तमन्ना वाली गीत गूंजते तो अंग अंग सौर की भवानी जाग जाती। झांसी का इतिहास वांच रहा कि सर फरोसी की तमन्ना वाले गीत गूंजते तो अंग अंग सौर की भवानी जाग जाती है, और धर्म की सुरक्षा हेतु ओरछा में राजा राम, राष्ट्र हित झांसी वाली रानी जाग जाती है। धर्म की सुरक्षा हेतु ओरछा में राजा राम, राष्ट्र हित झांसी वाली रानी जाग जाती है। और माँ के स्वाभिमान पे किया किसी ने वार, तो परंपरा यहाँ की बलिदानी जाग जाती है। माँ के स्वाभिमान पे किया किसी ने वार, तो परंपरा यहाँ की बलिदानी जाग जाती है। और जाग जाती राष्ट्र कवि गुप्त की कलम साथ, जाग जाती राष्ट्र कवि गुप्त की कलम साथ, पूरे बुंदेलखंड की जवानी जाग जाती है। जाग जाती राष्ट्र कवि गुप्त की कलम साथ, बुंदेलखंड की जवानी जाग जाती है। आइए मैं बात शुरू करता हूँ। राजा किला साल से फाड़ के पड़ी, तिरंगा आपके सामने लहरा रहा है, देखिए कैसे तिरंगा गर्वान्वित हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद से पंक्तियां सुनना कि तन मन सारा रंगा था बसंती रंग में, रक्त से मिला तो और रंग गहरा गया। कि तन मन सारा रंगा था बसंती रंग में, रक्त से मिला तो और रंग गहरा गया। और घास से लिपट कर पीठ हरी हो गई थी, पवन उड़ा के कुछ फूल बिखरा गया। तो बीच में जने उस बीच में जने उश्वेत डोरे चक्र तीलियां थी, तीलियों में जो अदम्य शौर्य था भरा गया। और गोरों ने उठाया, गोरों ने उठाया जब लाश वीर की, तो लगा लंदन की छाती पे तिरंगा फहरा गया। गोरों ने उठाया वीर की, तो लगा लंदन की छाती पे। हलफनामे को प्रस्तुत कर देना। हाँ सुनिएगा कि संतों ने, फकीरों ने, फरीदों ने लिखा है, संतों ने, फकीरों ने, फरीदों ने लिखा है, अब्दुल कलाम और हमीदों ने लिखा है। नेताजी खोलना जबान तुम संभाल कर, इस मुल्क का इतिहास शहीदों ने लिखा है। इस मुल्क का इतिहास, देश कैसे बनता है कि क्रिकेटर से ना ही फिल्मी सितारों से बना है, संसद के ना ही नीले सियारों से बना है। कि गोविंद सिंह के शेर जहां पर चुने गए, वाहे गुरु के शेर जहां पर चुने गए। भारत महान ऐसी दीवारों से बना है। भारत देश में रहना है तो भाई सबको सलीके से रहना पड़ेगा। सबका देश है, सबका योगदान भी है, लेकिन इस देश में सलीके से रहना पड़ेगा। पंक्तियां सुनिएगा। हाँ कि इस जहां में नीर नहीं है। एक बार बीरबल से अकबर ने पूछा, बीरबल ये बताओ भारत की किस नदी का जल सबसे पवित्र है? बीरबल ने कहा सर जमुना का। अकबर बड़ा आग बबूला हो गया, कहला तुझे इतना भी नहीं मालूम, तो बेवकूफ निकला। पूरे विश्व का हिंदू कहता है कि गंगा जल कोई तुम जमुना का बता रहा है, लेकिन बीरबल ने उत्तर दिया, मुझ पर उससे गर्व है। उन्होंने कहा हुजूर जरा सवाल सही पूछा करें, गलत सवाल मत पूछा करें, सवाल सलीके से पूछना। आपने जल की बात किया, जल तो हमारी जमुना का सबसे पवित्र है, और हमारी गंगा मैया में जल नहीं बहता है बादशाह, अमृत बहता है। ये वो देश जी जी कि गंगा के जल सा इस जहां में नीर नहीं है, दुष्यंत के भरत सा कोई वीर नहीं है। दुष्यंत के भरत सा कोई वीर नहीं है। और रहना है तो इसमें मियां तहजीब से रहो,
और ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है, ये अंतिम कविता में और 2.5 आखर जो तुमने मांगे थे, हम तो पूरी किताब ले आए, हम तो पूरी मरे। महापौर जी का झांसी में पार्क हमें भी दिखाया पार्क, भाई मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ऐतिहासिक लगा। तो मैं 4 पंक्तियां आप पे पढ़ दे रहा हूँ। पार्क देख के मेरे मन में 4 पंक्तियां, वही पंक्तियां सुनना, और जितने लोग बैठे अगर मेरी पंक्तियां सुनिए मुझे, लेकिन आप महापौर जी को देखिए, अगर मेरी पंक्तियां उन पर खरी करती हो तो हाथ खोलकर उनका अभिनंदन करना। पंक्तियां सुनना कि जिसको छू लो गुलाब हो जाए, जिसको छू दो गुलाब हो जाए, प्रश्न खुद ही जवाब हो जाए, और झील में उंगलियां डुबो दो तो, झील में उंगलियां डुबो दो तो, पूरा पानी शराब हो जाए। सुनिएगा, हमारे देश में कोई जरूर बयानबाजी करे, कोई बोले ना बोले, लेकिन 2 लोग हमेशा बोलते हैं। कोई बोले ना बोले, हम 2 लोग बोलेंगे। एक हमारे मंच पर बैठे बनीसी बोलेंगे, एक इन्हें सुनने वाले आप बोलेंगे। आइए सीधे सीधे बात, देश के सैनिकों के सौर पर उंगली उठाई जाए, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगा जाए, तब साफ फिर बोलना पड़ता है। आइए मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ आप भी बोलना, पंक्तियां सुनना कि सियासत सैनिकों के सौर पर उंगली उठाती है। अरे सियासत सैनिकों के सौर पर उंगली उठाती है, सदन की कुर्सियां जब बेवजह हल्ला मचाती हैं, और जहां नागों ने साबित कर दिया है जहर चंदन में, जहां नागों ने साबित कर दिया है जहर चंदन में, पुती चेहरे पे काली को बताते दोष दर्पण में, पुती चेहरे पे काली को बताते दोष दर्पण में, उजाला उन लोगों के दम पे आया कह रहे हैं वे, उजाला उन लोगों के दम पे आया कह रहे हैं वे, बताते हैं जो माँ को डाइन जिंदा रह रहे हैं वो, जहाँ बारूद बोई जा रही केसर की क्यारी में, लड़े बाहर से भीतर संत मौलाना पुजारी में, तो शहीदों की लिखी और शहीदों की लिखी रक्तिम किताबें कौन खोलेगा? अगर हम ही नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? शहीद किताबें कौन खोलेगा? अगर हम तुम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? और इस देश में जो लड़ेंगे वे चुनावों में लड़ेंगे वे, और यहाँ जो भी रहेंगे राष्ट्र का मंदिर गढ़ेंगे वे। अब कोई भी जाति मजहब की अगर बिस्बेल बोएगा, कोई भी जाति मजहब की अगर बिस्बेल बोएगा तो तय है 7 फुट वो भूमि के नीचे ही सोएगा, तो तय है 7 फुट वो भूमि के नीचे ही सोएगा। शपथ लें अब किसी भी हाथ में पत्थर नहीं होगा, अगर होगा तो ये भी जरूरी है, तिरंगा हर घरों में रोज लहराना जरूरी है, इबादत में भी वंदे मातरम गाना जरूरी है, जरूरी है, इबादत में भी वंदे मातरम गाना जरूरी। रंग इस मौसम में बोलो कौन घोलेगा? अगर हम तुम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? और अगर हम ही नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? और 4 पंक्तियां सुनिए, मैं जवानी के नाम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। मेरा मानना है कि अगर इस देश में गरिया और पत्थरों के देवता से वास्ता नहीं, खमा के मंदिर में शीश के प्रसून हमने दिया। पत्थरों के देवता से वास्ता नहीं था, माँ के मंदिर में शीश के प्रसून हमने दिया। अशफाक सी पठानी और बिस्मिल सी जिंदगानी, अरे वक्त पर बूंद बूंद खून हमने दिया। और पूरे विश्व ने, अरे पूरे विश्व ने जवानी का कमाल देखा जब लंदन में टायर को खून हमने दिया। पूरे विश्व ने जवानी का कमाल देखा जब। मेरी पूजा का क्षण उनके मुस्कुराने से फूल मुस्कुराते हैं, उनके मुस्कुराने से फूल मुस्कुराते हैं। उनका है करम मुझ पे, उनकी मेहरबानी है, उनका है करम मुझ पे, उनकी मेहरबानी है, उनका है करम मुझ पे, उनकी मेहरबानी है, उनकी
की मेहरबानी है, रोज मिलने आते हैं एक नए बहाने से, रोज मिलने आते हैं एक नए बहाने से, फूल मुस्कुराते हैं उनके मुस्कुराने से, ऐसे निकल जाते हैं जानते नहीं जैसे, ऐसे निकल जाते हैं जानते नहीं जैसे, ऐसे निकल जाते हैं जानते नहीं जैसे, जानते नहीं जैसे, भूलता है क्या कोई इस तरह भुलाने से, भूलता है क्या कोई इस तरह भुलाने से, भूल मुस्कुराते हैं। है कबूल उनका यूं हमसे रूठ जाना भी, हमसे रूठ जाना भी, प्यार और बढ़ता है रूठने मनाने से, प्यार और बढ़ता है रूठने मनाने से, फूल मुस्कुराते हैं उनके मुस्कुराने से। अंतिम पंक्तियां देखें कि दिल बिछाए बैठे हैं हम इसी तमन्ना में, दिल बिछाए बैठे हैं हम इसी तमन्ना में, दिल बिछाए बैठे हैं हम इसी तमन्ना में, हम इसी तमन्ना में, कुछ हमें भी मिल जाए आपके खजाने से, कुछ हमें भी मिल जाए आपके खजाने से, फूल मुस्कुराते हैं उनके मुस्कुराने से। क्या बात है, वाह वाह। राह दुश्वार थी किंतु चलना ही था, रुख हमें आंधियों का बदलना ही था, कब तलक यूं छुपाती हमें बदलियां, कब तलक यूं छुपाती हमें बदलियां, हम थे सूरज हमें तो निकलना है, क्या कह दिया, क्या कह दिया, हम थे सूरज हमें तो निकलना ही था। और चार पंक्तियां आप सबके सम्मान में पढ़ रहा हूं कि झांसी ही आन बान है हिंदुस्तान की, झांसी ही आन बान है हिंदुस्तान की, झांसी ही असली जान है हिंदुस्तान की, निकली जहां से लक्ष्मी दुर्गा के रूप में, निकली जहां से लक्ष्मी दुर्गा के रूप में, निकली जहां से लक्ष्मी दुर्गा के रूप में, झांसी ही ऐसी खान है हिंदुस्तान की, झांसी ही ऐसी खान, क्या बात है, क्या बात है, झांसी ही असली जान है हिंदुस्तान की। चार पंक्तियां मंच के सम्मान में बहुत अच्छे कि झांसी ही असली जान है हिंदुस्तान। अच्छी कविता पर अपने आप माला आता है, वाह पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। कि हमारे पास तो
मीरों का एक जखीरा है। मंच के सम्मान में दे रहा हूँ, आप सबके सम्मान में, कि हमारे पास तो मीरों का जखीरा है। कोई रस खान है, तुलसी है, कोई मीरा, कोई रस खान है, तुलसी है, कोई मीरा है। मेरी नजरों में ये अनमोल रतन है मेरे, मेरी नजरों में ये अनमोल रतन है मेरे। कोई पुखराज है, माणिक है, कोई हीरा। वाह वाह वाह, क्या कह दिया भाई, क्या कह दिया। कोई पुखराज, कोई हीरा है, कोई माणिक, कोई पुखराज, कोई हीरा है। एक छोटा सा छंद और देख लें कि राम नाम है महान, राम से बने महान। राम नाम है महान, राम से बने महान। राम जैसे काम कर राम बन जाएंगे। अहम ब्रह्मास्मि। राम नाम है महान, राम से बने महान। राम जैसे काम कर राम बन जाएंगे। वो राम नाम से सवेरा, राम नाम से हो शाम। राम 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 बस राम नाम गाएंगे। राम से जुड़े जो आप मिट जाए त्रय ताप। राम से जुड़े जो आप मिट जाए त्रय ताप। बिगड़ी तुम्हारी प्रभु राम ही बनाएंगे। वो जाग जाएगा विवेक, कर्म यदि किए नेक। राम नाम लेते हुए राम धाम वाह 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 वाह, क्या कह दिया भाई, क्या कह दिया। वाह वाह, राम लेते हुए राम धाम जाएंगे। राम नाम लेते हुए राम धाम जाएंगे। और एक रचना के लिए आदेश हुआ है, तो एक छोटी सी आप गीतिका देख लें। प्रेम में मान